माय डियर लर्नर्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग, वहीं पर मैं आप लोगों को एक आसान सा पैराग्राफ बताने वाला हूं जो बहुत बार पेपर में आता है। अब ये जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये बहुत ही आसान है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये पूरे का पूरा पैराग्राफ राइटिंग ही आसान है, ठीक है ना। बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है, बट इसी कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। सबसे पहले तो देखो हमारा पैराग्राफ राइटिंग है क्या। हमारा पैराग्राफ जो है आपको दिख रहा होगा आइकन में कि हमारा पैराग्राफ किस टॉपिक पर है। तो हमारा जो पैराग्राफ राइटिंग होगा वो है राइट अ पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर इन 150 वर्ड्स, इजी वर्ड्स। ओके, हमने यहाँ पर जो लिया है इजी वर्ड्स पे लिया है, ठीक है। मैं भी आपको एक थोड़ा हार्ड वाला भी बताऊंगा, फिर क्या करना आप दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो हम पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हैं तो हमें सबसे पहले लिखना होता है बेसिक चीजें। हमें जब पैराग्राफ राइटिंग लिखना होता है ना तो हमें लिखनी होती है पहले बेसिक चीजें। तो देखो पैराग्राफ राइटिंग का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज एक सिस्टमेटिक थ्योरी के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो द कंप्यूटर इज द डाटा बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन इनिशियली इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। मैंने एक नाम लिखा है चार्ल्स बेबेज, ओके, बैक इन 1837। यानी कि चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को बनाया था। कब बनाया था, 1837 में, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो हमने स्टार्टिंग में क्या बताया भाई कि कंप्यूटर इज अ डाटा बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया। और कब बनाया, 1837 में बनाया। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को याद हो गई होगी, ठीक है ना। यहीं के यहीं याद करके जाना है। चार्ल्स बेबेज ने बनाया, 1837 बनाया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फादर कहते हैं। बस बात ही खत्म, ठीक है। चलो आगे। विद द कंप्यूटर डिस्कवरी मैन हैज एंटर्ड अ न्यू पीरियड ऑफ इंप्रूवमेंट। याद रखना कि यहीं से मानव ने क्या किया, एक नई दुनिया में प्रवेश किया, ठीक है ना। इन दिस मॉडर्न एरा, इस मॉडर्न एरा में क्या होता है, लिव्स वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट ओनिंग अ कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटर के बिना भाई इम्पॉसिबल है लाइफ जीना। आज की कंडीशन में तो ये हो चुका है। वैसे भी आप लोग बिना मोबाइल के तो ऐसे भी जिंदगी जी नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो कंप्यूटर तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ठीक है ना। तो जैसे ही मानव ने नई दुनिया में एंटर किया मॉडर्न एरा में, तो भैया उसका कंप्यूटर के बिना जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। चलिए, अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स अस विद अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये हमको क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज देता है। एंड देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स, ये हमें बहुत सारी अनगिनत चीजें देता है। दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। हम बहुत सारी चीजें कंप्यूटर के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता चला आप लोगों को कि भाई इन्हें कब बनाया, किसने बनाया, क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि इम्पॉसिबल हो गई हमारी लाइफ, ये एक पॉइंट था। फिर रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज देता है, फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स हम लोग इसकी हेल्प से कर सकते हैं। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा वाला बता देता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए, ठीक है ना। देखो ये एक है आप लोगों का थोड़ा सा बड़ा वाला। तो हमने बोला वाइडली यूज्ड और फैमिली ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, इसके मेन पार्ट्स बताएंगे। ये भी बहुत आसान है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, तो आप यहाँ के भी कुछ कुछ पॉइंट्स वहां पे ऐड करके मिक्सअप करके लिख सकते हो। तो इसके 4 मेन पार्ट होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस। अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू सेंड अ रिसीव मैसेज एंड ईमेल्स, ठीक है ना। क्यों यूज किया जाता है, मेल भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए, उनको लेने के लिए वापस, ठीक है ना। देखो इट ऑल्सो हैज फीचर्स लाइक अ पेन टूल, नोटपैड एंड कैलकुलेटर। ये सब इसके फीचर्स हैं, ये सब आप जानते हो, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लिख पाओ ऐसा, ठीक है ना। इट अलाउ अस टू स्टोर। अब देखो ये स्टोर भी करने का काम करता है और मॉडिफाई भी करने का काम करता है डाटा को। अ कंप्यूटर इज वेरी रिलायबल डिवाइस एंड यूज्ड एवरीवेयर। सब जगह यूज होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल टू ऑफिस टू मेडिकल फील्ड, सभी जगह यूज हो रहा है। ओके, द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ पे ओनली एक ही डिसएडवांटेज की बात करूंगा मैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, इट दैट वी डिपेंड टू मच ऑन इट सो इट यूज कंप्लीट इवन द इजिएस्ट ऑफ टास्क, ठीक है ना। देखो क्या करता है, ये डिपेंड करता है हमारे यूजेस पर कि हम लोग इसका कैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इसका ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इट विल बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड आवर आईज, ओके, एंड वी शुड नॉट बी एडिक्टेड फॉर इट, ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है ना। इवन इफ दैट इज द केस देयर इज नथिंग दैट अ कंप्यूटर कैन नॉट डू फॉर अस, ओके। ये हमारे लिए कोई बुरा नहीं करता है, बस हम लोगों को क्या करना है कि बनाना है कि ये कैसे यूज हो रहा है। ओके, साइंटिस्ट आर वर्किंग एवरी डे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर। ओके, साइंटिस्ट हर दिन काम कर रहे हैं किसके लिए, कंप्यूटर की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। हैविंग बेसिक नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर इज इंपॉर्टेंट इन दिस जनरेशन सो दैट वर्क कैन बी डन इजीली।
ठीक है ना। देखो आज की जनरेशन के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और कंप्यूटर का नॉलेज है तो हम लोग कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो ये था हमारा कंप्यूटर का क्या ऐसे नहीं था, पैराग्राफ राइटिंग था, और पैराग्राफ राइटिंग को ही आप ऐसे के भी फॉर्म में लिख सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को ये पैराग्राफ राइटिंग समझ आया होगा और आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। सो इसके कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग पहले वाले से ऐड करना और दोनों को मिक्स करके आप लोग लिख देना, ठीक है। चलिए, गुड डे टू यू, विल मीट सून।